सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं क्लास। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है सूरदास के पद। तो आइए सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय जानेंगे। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवि में सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ और उनकी ग्रंथ जो यहाँ पे निम्नलिखित ग्रंथ है सूर सागर, ठीक है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज में दैनिक रत अंतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वित्रों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और श्री कृष्ण और गोपी का प्रेम सहज मानवीय प्रतिष्ठा करता है और सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्यतः मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया है और उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप भी है, वह चली आ रही है और लोकगीतों की परंपरा की ही सर्वश्रेष्ठ कड़ी है। तो सूरदास जी भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, जिनका वात्सल्य रस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि उनका वात्सल्य रस आज तक कह सकते हैं कि दुनिया का कोना कोना झाँक आया है। और सूरदास जी ने प्रकृति व्यापक चित्रण ही बहुत सुंदर किया है। उन्होंने प्रकृति का कोमलता से इतना प्यारा चित्रण किया है कि देखते ही बनता है। तो सूरदास जी के द्वारा कुछ पद हैं, आज हम पद पढ़ेंगे। तो आइए पद पढ़ते हैं। पहले हम इनके विशेषता जानेंगे पद की। तो आइए हम विशेषता देखते हैं। तो ये विशेषता इस प्रकार से, यहाँ सूर सागर के ब्रह्म गीत से 4 पद लिए गए। कहाँ से ये लिए गए पद? ये ब्रह्म गीत से लिए गए। ठीक है, ये 4 पद लिए गए। और कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, मतलब मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौट कर, मतलब वापसी वो जब ब्रज नहीं लौटते, वो स्वयं ना लौट के वो उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते। मतलब गोपियों के पास क्या संदेश भेजते? किसके हाथ से? उद्धव के हाथ से। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत कराने का प्रयास किया। मगर क्या मतलब कि वो जाते हैं और उनकी जो विरह वेदना होती है गोपियों को, उसको शांत कराने की कोशिश करते हैं। मतलब परंतु गोपी ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है। इसी कारण उन्हें उद्धव को सूक्ष्म संदेश पसंद नहीं आया और तभी वहाँ एक बोहरा आ पहुंचा और यहीं से ब्रह्म गीत का आरंभ हुआ। मतलब उनको बोहरा का एक रूप दिया गया। किसको? उद्धव जी को। गोपियों ने ब्राह्मण के बहाने, ठीक है, ब्राह्मण के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कहीं स्नेह के धागे के बंधन होते तो विरह की वेदना को अनुभूति अवश्य ही पाते। मतलब कि अगर उनको खुद जाकर प्रेम किए होते तो उनको समझ में आता कि किस प्रकार से हमारी ये वेदना है। तो ठीक है, और दूसरे पद में गोपियों की वह स्वीकृति कि उनके मन में अभिलाषा मन में ही रह गई है और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के गहराई को अभिव्यक्ति करती है कि, ठीक है, मतलब उनके जो प्रेम की गहराई वो अपनी अभिव्यक्त करती हैं गोपियाँ। तीसरे पद में वह उद्धव की योग साधना को ककड़ी कहते हैं। मतलब जो उनकी योग साधना से वो अपने विचार व्यक्त करते हैं गोपियों के आगे, तो उनकी जो विचार ये योग साधना उनको बताती है कड़वी ककड़ी के समान है। ठीक है, जैसा बताकर उनके कनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है और अंत में गोपी द्वारा उद्धव को राजमार्ग और प्रजाहित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक
धार्मिकता को दर्शाता है। तो गोपी कहते हैं कि राजा का धर्म है कि प्रजा की देखभाल करना, उन पे अत्याचार नहीं करना, इस प्रकार से तो वो लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो आइए हम पंक्ति के माध्यम से जानेंगे। तो हमारा यहाँ पहला पंक्ति इस प्रकार से है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागा ते, नाहिन मन अनुरागी, पुर पुर इन पात रहत जल भीतर, ता रस देह ना दागी, जो जल माह तेल की, गागरी बूंद ना तागो लागी, प्रीति नदी में पाऊ ना पोरियो, दृष्टि ना रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ उद्धव जी जब आते हैं गोपियों से मिलने के लिए और गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं, उद्धव तुम बहुत ज़्यादा बहुत भाग्यशाली हो। नहीं कहा बड़ भागी, मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो, और जो जो क्योंकि तुमने प्रेम बंधन के अतृप्त मन में किसी के लिए भी कोई अनुराग नहीं है, मतलब तुम्हें किसी प्रति किसी का अनुराग नहीं है। तो यहाँ पे हम इसकी व्याख्या जानेंगे। तो इन पंक्तियों का अर्थ हैगा कि इन पंक्तियों में गोपी उद्धव से व्यंग करती है, मतलब ताना देती है और कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो, मतलब तुम उनके पास रहने के बाद भी उनके प्रेम से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो, लिखा ना, तुम यहाँ लिखा ना, ये देखो, तुम उस कमल के पत्ते के समान हो। ठीक है, पुरीन मतलब होता है कमल। ठीक है, मतलब कमल के पत्ते के समान हो, मतलब जल भीतर ता रस दे ना दागी, मतलब उस कमल के समान हो जो जल के भीतर तो रहता है मगर उसकी पंक्ति पे क्या पानी तक नहीं ठहरता। ठीक है, तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहते हुए जल में भी परंतु जल में डूबने से बचा रहता है, और जिस प्रकार तेल गिरगिर, यहाँ लिखा था, जो जल मांगते गागरी बूंद ना ताकी लागी। तो कहते हैं जिस प्रकार से तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी तरह से, ठीक है, ठीक है, उसी तरह से तुम पे क्या कर, तुम उसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी प्रेम नदी में रहते हुए भी उसमें स्नान करने के बाद तो दूर तुम पर तो कृष्ण प्रेम का एक छोटी छींट भी नहीं पड़ती, मतलब छींट भी नहीं पड़ती। लिखा प्रीति नदी में पाँव न पड़, मतलब आप नदी में रहने के बावजूद भी तुम पे उनका प्रेम रूपी एक छींट भी नहीं पड़ता। ठीक है, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास कहते हैं कि अबला हम भोरी, गुर की चीटी जो पागी। कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं हम तो गोपियाँ कहती हैं हम तो गुड़ की चीटी के जैसे कि उनसे चिपक गया, उनका प्रेम हमसे ऐसे चिपक गया ऐसे गुड़ के साथ चीटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तुम तो बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम से नहीं रंगे, परंतु हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह से आकर्षित होते हैं जिस तरह से चींटी गुड़ के साथ आकर्षित होती है। तो उनके प्रेम में लीन है। ठीक है, उनके प्रेम में क्या लीन है। तो आइए हम दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे। दूसरी पंक्ति हमारी है, मन की मन ही बाँझ रही, कहिए जाई कौन पे, उधो नाही परत काही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन जोगी सदे सनी, सुनी सुनी बरहीनी बिरही दही, चाहती हुती गुहारी, जितही ते उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा ना लही। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से, इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात, लिखा मन की मांझ रही, मतलब कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई है, और कहिए जाइए कौन पे, धाऊ नाही परत की। तो कहते हैं श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वह नहीं कह पा रही। उद्धव को अपने संदेश देने की उचित पात्र नहीं समझती। कहती कि मैं अपना जो संदेश देना चाहती हूँ मैं उद्धव को उचित पात्र नहीं समझती। और कहती हैं कि अवधि आसार आस अवनत, तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेश सनी, सुनी सुनी बरहिनी बिरह दही। तो कहती हैं
वह कहती है कि इतने समय से कृष्ण लौट कर आने की आशा को हम आधार मानते हुए, लिखा ना यहाँ पे, ठीक है, अवधि आसार, आसार मतलब आधार, ठीक है। तो यहाँ पे वो आशा, आधार का आशा मतलब उन्होंने साधना दी कि मैं वापसी लौटूंगा, तो उसको आधार मानकर मानकर तन मन हर प्रकार के विरह की व्यथा सह रही थी। वह सोच कर कि वे आएंगे तो हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा, ठीक है, सारा क्या दुख दूर हो जाएगा। परंतु कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर, मतलब जो उद्धव जी आते हैं ज्ञान संदेश लेकर, भेजकर हमें दुख कर दिया, मैं क्या दुखी कर दिया है, और हम विरह की आग में, ठीक है, मतलब विरह की आग में वो क्या, यहाँ देखिए ना बिरह दही लिखा है ना, बिरह दही मतलब बिरह की आग में वो जल रही हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि विरह की आग में जलने लगी हैं, और इस समय और कोई भी अपने रक्षक को पुकारता है, तो इसमें लिखा है चाहती हुती गुहारी, वो क्या करते हैं, गुहार मतलब बुलाता है, गुहार जिताही ते उत ते धार बही। तो कहते हैं कि इस समय वो अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वह तो आज हमारे दुख का कारण है। कहते हैं जो हमारे रक्षक है वो तो हमारे दुख का ही कारण है। वे उद्धव से कहती हैं कि यहाँ सूरदास अब धीरे दरही क्यों मर्यादा ना लही। तो मर्यादा मतलब मर्यादा, ठीक है, और धीरे धीरे मतलब होता है धीरज, आधार मतलब योग की प्रबल धारा। तो ऐसे कहती हैं कि अ, यह दब अब हम धीरज क्यों धरे, हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारा आशा एकमात्र तिनका डूब गया है। प्रेम की मर्यादा है और कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है और इन्हें मर्यादा का उल्लंघन किया है। नहीं क्या मतलब मर्यादा मतलब होता है मर्यादा, ठीक है, उन्होंने मर्यादा हमारा उल्लंघन किया है। तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। तो हमारी तीसरी पंक्ति इस प्रकार से, हमारे हरियल की लड़की मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सोपन दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है जैसो जोई करुई ककरी, सु सु तो व्याधि हमको हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से, तो कहते हैं कि इन पंक्तियों में गोपी कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए, ठीक है, हारिलिक लड़की है। जिस तरह हारिलिक एक पक्षी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद मतलब नंद कृष्ण जी को, नंद बाबा के पुत्र मतलब कृष्ण जी को अपना मान लिया। गोपियाँ कहती हैं जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण का नाम जपता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम रोग लग चुका है, कृष्ण का क्या प्रेम लग चुका है। अब हम आपके कहने पे योग का रोग नहीं लगा सकते, ठीक है, योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो इनके बारे में ना कभी सुना ना देखा, ना कभी उनका भोगा भी है। आप जो ये योग संदेश लाए हैं वह उन्हें जाकर सौंप दे जिनका मन चंचल हो, और चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। तो आइए हम चौथी पंक्ति पढ़ते हैं। चौथी पंक्ति इस प्रकार से, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर पिलहे ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पहिए चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे अपनु जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा न जही सताए। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से, इसका भावार्थ हमारा ये रहा कि गोपी कहती हैं कि श्री कृष्ण के राजनीति पढ़ ली है। हरि है राजनीति पढ़ी आए मतलब कृष्ण जी ने क्या राजनीति पढ़ ली है, और
समुझी बात कहते मधुकर के समाचार सब पाए। और गोपियाँ बात करते हुए व्यंग्यपूर्ण कहती हैं कि वे पहले पहले से ही बहुत चालाक थे। पहले से क्या, वो बहुत चालाक थे। अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब उन्होंने क्या, गुरु अब ग्रंथ पढ़ा है। अब उन्होंने क्या कर लिया, वह तो एक अति चतुर उते पहले, मतलब पहले से वह चतुर थे, अब क्या कर लिए, गुरु ग्रंथ पढ़े। और बड़ी बुद्धि जानी जो उनके जोग संदेश पढ़ाए। उदो भले लोग आगे पर हित डोलत धाये। और कहते हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। मतलब योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे पर हित डोलत धाये। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, लिखा आनंद करने का उनका मन करता है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाए और कहिएगा। लिखा आप अपने मन फेरिए पहिए और चलत जूते चुराए चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे अपुन जे और अनीति छुड़ाए। तो कहते हैं कि उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए हैं और उसे वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करना मथुरा गए थे, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वे प्रजा के हित का ख्याल रखें। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। यही क्या राजधर्म है। क्या यही राजधर्म है। लिखा राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा ना जा ही सताए। मतलब का राजधर्म यही है कि प्रजा को ना सताए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी पंक्ति खत्म हो गई है। तो ये हमारी पंक्ति खत्म हो गई सूरदास जी के द्वारा। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि KVS का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और हमें 10वीं का ये जो हमारा ख़त्म करना है इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे और सारे हम मॉक टेस्ट लगाएंगे जल्दी से जल्दी। तो आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अगर कुछ मेरे से गलती होगी तो मेरे से क्षमा करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।